अडानी 2015 में सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था, 2021 तक पहुंचता 10 लाख करोड़ का हो गया। एक साल बाद ही 18 लाख करोड़ का कैसे हुआ? बताइए ना जनता को। मोदी जी बताइए, मोदी जी को कहता है कि मेरे खिलाफ ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च सेंटर वाले झूठ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ केस कर दीजिए। आज जो देश की दुनिया की रफ्तार है विकास की, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये पुराने लीडर है, इनको हटा दो। ये सब सड़ गल गए हैं, बदबू आ रही है इनके अंदर। ये लीडर पुराने बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, इनको मोदी को हटाओ। अब ये भी तो बोल रहे थे कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, कहाँ है? जमीन पे सशक्तिकरण कहाँ है? साल पहले सरकार से कर रहे थे कि 10 लाख रुपए छूट 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी, और आज अगर सरकार हमारी होती जनता को 20 लाख की छूट देते, 20 लाख रुपए की छूट देते, जिससे जनता बराबरी तो आए, थोड़ी तो समानता है, आर्थिक समानता है। जनता को तरक्की करने दो यार, जनता के पैसे आने दो, ये टैक्स को खत्म करो। मतलब पैसा ही नहीं है, पैसा आता है तो आप छीन लो, इनकम होती नहीं, बेचारे के खर्चे चलते नहीं। आप बोलोगे महीने का 50,000 दे दो, 60 विकास के नाम पे सिर्फ गुजरात का विकास होता है देश के अंदर, या उनके खास इंडस्ट्रीज का विकास होता है, और किसी का विकास नहीं होता। आम आदमी की पूंजी के ऊपर आम आदमी के कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी महंगाई हो रही है कि उसके बाद खर्चे के लिए जब तक स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ेगी, जनता की स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक ये देश की ग्रोथ नहीं नाप सकते, ना ही इसको विकास कह सकते। जनता के पास खर्चे के लिए कुछ है ही नहीं। जब जनता के पास कुछ है ही नहीं पैसे, तो आप उसको विकास कैसे बोलेंगे? जनता के पास बचता ही कुछ नहीं। आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हुई मुझे बताइए। कौन से अर्थशास्त्री जी है, मेरे से बात कराइए। उनके आपके अलग से अर्थशास्त्री हैं, अलग से बताते हैं विकास की गाथा। जैसे अडानी जी आपके अर्थशास्त्री जी हैं, वो जाके बोलते हैं हिंडनबर्ग को कि ये देश पे अटैक कर दिया इन्होंने, हमारे देश पे अटैक है, मेरे पे अटैक नहीं है, भारत पे अटैक है, और हमारी विकास की गाथा रुक जाएगी। अरे खाली अडानी अंबानी के अमीर बनने से देश का विकास गाथा लिखी जाती है। देश के अंदर बाकी हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है, जो और भी तो इंडस्ट्रीज है ना यहाँ पे, कि विकास की गाथा आपकी उसी वही झूठी है। एक झूठा फ्रॉड, एक आडंबर बनाया हुआ, एक माया जाल फैला रखा है अपने जनता के ऊपर, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और इसके अंदर कुछ भी तथ्य नहीं है। जो आप बातें करते हैं बेकार झूठी बातें करते हैं आप लोग। जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ होगा। जीडीपी ग्रोथ से आपका देश के विकास देखा जा सकता है? आप मुझे ये बता दीजिए, कोई इकोनॉमिस्ट देश का, मैं चैलेंज करता हूं उनको, जो ये बता दे कि किसी देश की जीडीपी ग्रोथ को देख के, जीडीपी को देख के आप उसकी देश की ग्रोथ बता सकते हैं, उसका विकास बता सकते हैं? बता दीजिए, मान जाऊंगा अगर कोई बंदा ये बोल दे तो। जीडीपी ग्रोथ क्या कहते हो? इस देश के अंदर सिर्फ 1% 2% भी लोग नहीं है, 150 करोड़ के अंदर, जिन लोगों के पास सारा पैसा, सारी दौलत, सारी जमीन जायदाद, सब कुछ इस देश के कुछ परसेंट लोगों के हाथ में भी नहीं है। आप अगर 1% लोगों की बात करोगे ना, 1% का मतलब होता है 150 करोड़ में 150 करोड़ में 1.5 करोड़। क्या इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं? नहीं है ना। सारा कुछ तो आपने अडानी अंबानी को बेच दिया, जंगल बेच दिए, और वो आयरन ओर की वो बेच दी, यूरेनियम के भंडार बेच दिए, मिनरल बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिया, कोस्टल एरिया सारा बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। आप कह रहे हो देश तरक्की कर रहा है? कहाँ कर रहा तरक्की, मुझे बताइए। देखिए ना आप, निर्मला सीतारमण ने बजट जारी करने के लिए, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है इस टाइम मुर्मू जी, उनको पेश किया, उन्होंने उस पर मोहर भी लगाई है। ये पहली बार हुआ है कि महिला फाइनेंस मंत्री हैं और महिला राष्ट्रपति हैं, और जिसने बजट को जारी किया है और देश के लिए नई सौगात लाए हैं। ये बेकार की बात करते हैं। हम इनसे 10 साल से भी ज्यादा हो गया डिमांड करते करते कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दीजिए। हमारी पुरानी डिमांड है, 10 साल पुरानी। ठीक है, सरकार ने अभी तक भी कभी एक बार भी मुंह से भी नहीं कहा कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए हर नौकरी के अंदर, हर जगह। क्यों नहीं दिया इन्होंने? 33% की बात करते हैं, क्योंकि ये बाकी लड़कियों को तो भ्रूण हत्या करके मार ही देते हैं। इनको पता बचती कुछ नहीं बेचारी, तो किसको दोगे? 33% की बची है। ये महिला सशक्तिकरण हो रहा ना, ये देखो ना, सबसे ज्यादा काम करेगी महिला सशक्तिकरण। अगर महिला सशक्तिकरण की जहां तक बात करते हैं ना, ये हमने दामनी आंदोलन किया था, यहाँ पे हमने भूखे प्यासे रह गए, जनता से 1 रुपया भी नहीं लिया, उसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। ठीक है, हमने गर्ल ट्रैफिकिंग का कानून बनवाया, एसिड अटैक का कानून बनवाया, जो पहले 0 कानून थे, ऑलमोस्ट 6 महीने की भी सजा नहीं थी, आज उम्र कैद की सजा है उसके अंदर, वो हमने करा, 1 रुपया नहीं लिया जनता से। हमारी बात चल रही थी बजट को लेकर। बजट, आप ये भी तो बोल रहे थे कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, कहाँ है? जमीन पे सशक्तिकरण कहाँ है? तब आप बोलते हैं जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, तब भी आप ये आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। जब तक एक बात बताइए, लोगों के पास पैसे बचेंगे नहीं, जिस देश के अंदर जनता के पास स्पेंडिंग पावर ही नहीं है, वो खरीदेगी क्या? वो अमीर बन सकती है जब उसके पास बचेगा ही कुछ नहीं। विकास किसे के बोलेंगे? मुझे बताइए ना, आपके बैंक के अंदर 10,000 रुपए भी नहीं है, 5,000 भी बेसिक खर्चे के पड़े हुए हैं। आपके पास स्पेंडिंग पावर जिस देश में नहीं है, उसकी ग्रोथ, मुझे बताइए ना कौन सा इकोनॉमी से जिस देश के अंदर स्पेंडिंग पावर नहीं है, कुछ बचत ही नहीं है किसी के पास, जनता के पास खर्चे इतने ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसके पास बचता ही कुछ नहीं है, तो उसका विकास कैसे नापोगे? मुझे बताइए ना, किस तरह से नाप रहे? कौन से आंकड़े, कौन से इकोनॉमी से? आपके अपने खुद मुंह मियां मिट्टू बनते रहो, अपनी विजय गाथा खुद ही लिखते रहो, विकास गाथा। कुछ जितना बड़ा विकास के नारे लगाते हैं ना ये लोग,
ये विकास नहीं, विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है जनता से। और जितना बड़ा विकास, जितने बड़े प्रोजेक्ट, उतनी बड़ी खाईवाड़ी। टैक्स पेयरों को भी राहत दी है, ये भी देखिए, किसानों को भी राहत दी है, ये भी देखिए। मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है, ये जनता को बताना जरूरी है कि 2 लाख रुपए उन्होंने छूट दी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि हमने तो, इन्होंने 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दिए नए टैक्स रेजिम के अंदर, राइट। तो उसके अंदर उन्होंने पुरानी व्यवस्था वैसे की वैसे है, लेकिन अब जो भी कोई टैक्स पे करेगा वो नए टैक्स रेजिम के हिसाब से करेगा। वो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वही आएगा कि आपको देना ही नए तरीके से पड़ेगा। तो इसलिए 2 लाख रुपए की छूट मिल गई, पहले 5 लाख तक थी, अब 7 लाख तक की है। हाँ, तो वो 2 लाख का फर्क पड़ा ना। लेकिन हम ये डिमांड 10 साल पहले सरकार से कर रहे थे कि 10 लाख रुपए छूट 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी। और आज अगर सरकार हमारी होती, हम जनता को 20 लाख की छूट देते, 20 लाख रुपए की छूट देते, जिससे जनता बराबरी तो आए, थोड़ी तो समानता है, आर्थिक समानता है। जनता को तरक्की करने दो यार, जनता के पैसे आने दो, ये टैक्स को खत्म करो। हाहाकार मचा रखा है अपने देश का। वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ करता था, मध्यम वर्ग को लेकर भी अभी इस बार जो चर्चा की गई, मध्यम वर्ग आज की डेट के अंदर, अगर आपको सरकार के पास आंकड़े झूठे, ये क्या बकबक करते रहते हैं, सरकार के सारे जो लीडर हैं सब झूठे नैरेटिव, सारे के सारे मेनस्ट्रीम मीडिया झूठ परोसते रहते हैं। मध्यम वर्ग के पास में अभी कुछ भी नहीं है। उनकी जो मध्यम वर्ग जो पहले था, महंगाई इतनी हो गई कि आज की डेट पे मध्यम वर्ग एक 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहा है यार। वो गरीबी रेखा से नीचे पहुंच चुका है। आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल खाना खाने के लिए 45,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए आपकी, गरीब आदमी की है? मुझे बताइए, मुफ्त राशन दे तो रहे हैं मोदी, कितना दे रहे हैं आप बताइए, आप ही फंसेंगे। राशन पर व्यक्ति 80 करोड़ को दे रहे हैं। जनता चिल्ला के बोल रहे हैं कि 80 करोड़ को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या ये पहली चीज तो, क्या 5 किलो राशन से एक परिवार चल सकता है 1 महीने? परिवार की नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सदस्य की बोल रहा हूं। झूठी बात है, एक परिवार को दे रहे हैं वो, पर सदस्य के हिसाब से 5 किलो नहीं दे रहे हैं। स्कीम का पता नहीं है। हाँ, ये स्कीम राशन नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। बहुत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 करोड़ परिवार को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, है ना। 80 करोड़ परिवार को दे रहे हैं 5 किलो के हिसाब से। आप मुझे बताइए, इससे साफ प्रधानमंत्री महोदय और वो खुद फंस रहे हैं जाल के अंदर की, इसलिए खुद बता रहे हैं आंकड़ा कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर भूखे हैं, उनके पास खाना भी नहीं है, वो गरीबी रेखा से भी नीचे है। खुद फंस रहे हैं इसके अंदर कि वो राशन दे रहे हैं, इसका मतलब राशन भी नहीं है उनके पास खाने का, अनाज भी नहीं है, तभी दे रहे ना। आप अपने आंकड़े के हिसाब से खुद ही फंस रहे हैं ना। आप विकास दर सुनिए, देखिए जो नैरेटिव आपको परोसा जा रहा है विकास का झूठा नैरेटिव है। असली नैरेटिव क्या होता है मैं बताता हूँ। जिस देश के अंदर 1% भी नहीं है, जिनके हाथ में सारा पैसा, सारी दौलत, सारी जमीन जायदाद है, उस देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं। उसकी पर कैपिटा इनकम उससे नहीं दिखाई जा सकती कि टोटल हम कितने पैसे उसको डिवाइड कर दो पर व्यक्ति के हिसाब से, तो ऐसे तो पर व्यक्ति काफी पैसा आ जाएगा। उस तरह नहीं है, लेकिन है किसके हाथ में? जनता के हाथ में तो नहीं है ना पैसा। वो आप तो जीडीपी रिपोर्ट दिखा देंगे कि जीडीपी ग्रोथ हो गई, ऐसे थोड़ी होती ग्रोथ। तो ये तो इंडस्ट्रीज के हाथ में। अड्डानी अंबानी, मुझे बताइए ना, अड्डानी 2015 में सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था, 2021 तक पहुंचता 10 लाख करोड़ का हो गया। 1 साल बाद ही 18 लाख करोड़ का कैसे हुआ? बताइए ना जनता को। मोदी जी बताइए, मोदी जी को कहता है कि मेरे खिलाफ ये इंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च सेंटर वाले झूठ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ केस कर दीजिए। सरकार गरीब मजदूरों के लिए सौगात लाई है, तो आपको जलन हो रही है। सौगात कौन सी लाई है? ये सौगात है, ये नकली बजट है। ये जितने भी सरकार के जो नुमाइंदे बोल रहे हैं ना, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव बजट है। ये 10 साल पुराने, जो 15 साल पहले होना चाहिए था 7 लाख की छूट, वो अब जाके कर रहे हैं। कितने पिछड़ गए हम। ये आज जो देश की, दुनिया की रफ्तार है विकास की, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये पुराने लीडर है, इनको हटा दो। ये सब सड़ गल गए हैं, बदबू आ रही है इनके अंदर। ये लीडर पुराने बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। इनको मोदी को हटाओ, राहुल गांधी को हटाओ, हमारी पार्टी को दीजिए वोट आप। जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। इतने आंदोलन करे आज तक, 1 रुपया भी जनता से नहीं लिया। हम इस बाजार के शिकंजे को जनता से हटाना चाहते हैं। हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। प्रो पीपल एंड प्रो इंडिया, यही हमारा स्लोगन है कि जनता को सशक्तिकरण करेंगे। हम 1 महीने के अंदर हम राइट टू रिकॉल देंगे, राइट टू रिजेक्ट देंगे जनता को, जिससे कि अगर हम गलत होते हैं तो जनता 1 मिनट में हमें उखाड़ के फेंक दे। अब मैं 1 महीने की चांस दे देना, सिर्फ 1 महीने का। ये बात तो मोदी जी ने भी कही थी, लेकिन करा तो नहीं ना। आज 8-9 साल हो गए, क्या किया मोदी जी ने? हमारा आंदोलन हमने किया, भूखे मर के इतना आंदोलन करा, उसका फायदा उठा के इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बोल दे कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। क्या कर दिया उन्होंने? करप्शन खत्म नहीं करा ना। ये तो खुद चोरों के साथ मिल गए, बात करते हैं बड़ी बड़ी, खाली नहीं होता।